प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के शिवधारा चौक पर पहुंचे बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा। लोगों से की मुलाकात, कई बातों की ली जानकारी। गुरुवार को बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा दरभंगा के शिवधारा चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीते दिनों दो पक्षों में हुए झगड़े को लेकर मौजूद लोगों से कई बातों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने लोगों से बात की, जिसमें बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा को कई बातों की जानकारी लोगों ने दी। वहीं इस मौके पर विजय कुमार सिन्हा ने अपने बयान में कहा कि बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जिसे चलने नहीं दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी के साथ हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, भाजपा जिलाध्यक्ष जीवत सहनी, पूर्व उप महापौर भरत सहनी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी एवं पूर्व MLC अर्जुन सहनी के साथ कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज महिलाएं और यहाँ के पुजारी और कई लोग ने जो बयान दिए हैं कि हर मुहर्रम में इस तरह से हिंदुओं को अपमानित करने का, प्रताड़ित करने का और ऊपर से प्रशासन के द्वारा इन्हीं लोग को जेल भेजने का ये खेल क्यों होता है, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। क्या वो कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, अररिया, ये जो बांग्लादेश से सटे क्षेत्र है, यहाँ के हिंदू खाली कर दे, यहाँ से पलायन कर जाए? आप सुरक्षा नहीं देंगे? जो पत्थर फेंक रहा है, तजिया कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी पर आप निर्दोष हिंदुओं को भी पकड़ करके जेल में भेज रहे हैं ताकि उसका तुष्टीकरण हो सके। ये कतई उचित नहीं है। इसका हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। हिंदू मुस्लिम दोनों समाज में आज जो शांति के साथ जीना चाहता है, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, असामाजिक तत्व के लोग हैं, आप उस पर अंकुश लगाते तो इस तरह की घटना घटित नहीं होगी। लेकिन हर बार आप तुष्टीकरण के राजनीति में इस मानसिकता को आप संरक्षित करके बढ़ावा दे रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। हम आज बैठेंगे, हम SP से भी बात करेंगे, DM से भी, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को अगर जो चाहते हैं कि न्याय के साथ इंसाफ करने के लिए, तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज पर सबको फेथ रहता है। CBI से जांच कराने पर सबको विश्वास होता है। आप जांच कराइए, जो दोषी है उसको जेल भेजना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटित हो। क्या नैतिक अधिकार है मुख्यमंत्री जी आपको? हर बार मुहर्रम में क्यों इस तरह का खेल होता है? दरभंगा के अंदर नहीं, कई शहर के अंदर आज हिंदू धर्म का रामनवमी हो या दुर्गा पूजा का समय हो, शांति के साथ मनाता है, लेकिन इनके पर्व में इस तरह के माहौल क्यों खड़ा होता है? कश्मीर का पत्थर बंद हो गया, ये बिहार में पत्थरबाजी क्यों शुरू हुआ है? किसकी जिम्मेवारी है? ये तय करनी चाहिए। गृह विभाग आपके जिम्मे है। 10 मुस्लिम को पकड़ेंगे, 10 हिंदू को पकड़ के अपना चेहरा बैलेंस करेंगे? अरे जो दोषी है हिंदू या मुसलमान में, उसको पकड़ करके आप सजा दीजिए। ये बीमारी दोबारा उभरे नहीं। इस तरह का खेल बिहार के अंदर आतंकवादियों का पनाहगार तो पहले ही बन चुका है। अब यहाँ के लोगों को पलायन के लिए आप विवश कर रहे हैं कि अपना जमीन, जहाँ एक खास समुदाय के वर्ग के लोग हैं, वहाँ जानकर तंग करता है, बहू बेटियों पर गलत नज़र डालता है, ज़मीन ज़बरदस्ती बेचने के लिए विवश करता है। ये कई जिले के अंदर हम आज आ रहे हैं, पूर्णिया, कटिहार से, कई जगह से कई इस तरह के दबाव वातावरण। आखिर बिहार पाकिस्तान तो नहीं है? बिहार की धरती पर यहाँ के जो अस्थाई निवासी हैं उसको इंसाफ चाहिए, और ये इंसाफ मुख्यमंत्री जी
आप सिटिंग जज से स्पेशल कमेटी गठित करिए ताकि वो जांच करके दे, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। ये तुष्टीकरण की राजनीति बर्बाद कर देगा बिहार को। इस बर्बादी के लिए श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी 33 साल में आपने सामाजिक समरसता ही नहीं तोड़ा है, लोगों की आस्था और विश्वास को भी आपने खंडित किया है। ये कतई स्वीकार नहीं होगा सर। लेकिन पुलिस की उपस्थिति में ऐसी घटना हो जाना, लगता है कि अगर पुलिस अलर्ट रहती तो घटना टाला जा सकता। क्यों, क्या मंशा क्या लगता है आपको? आज पुलिस यहाँ के प्रशासन कठपुतली बन गया है। इस धृतराष्ट्र के सभा में जो धृतराष्ट्र की भूमिका मुख्यमंत्री निभा रहे हैं और तुष्टीकरण के राजनीति में पुलिस लाचार और बेबस खड़ा है, पत्थर खा रहा है, उसके हाथ का उंगली टूट रहा है, लेकिन विवश है। जिसको कुटुंब बना लिया है वोट की राजनीति के लिए, उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। धिक्कार है इसे शासन को। सर, पुलिसकर्मी भी इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो, सर उनसे भी मिलेंगे आप? पुलिसकर्मी घायल है, ऐसे निकम्मे पुलिस को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाया? किसके दबाव में वो मौन है? हर आदमी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज प्रतिपक्ष के नाते हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। हिंदू दोषी है उस पर कार्रवाई हो, मुस्लिम दोषी है उस पर कार्रवाई हो। अपराधी का न कोई जात होता है न कोई धर्म होता है, और अपराधी अपराधी है। आतंकवादी, उग्रवादी और अपराधी पर अगर जो कोई दया करता है या उसको तुष्टीकरण की राजनीति करता है, वो खुद एक अपराधी है। सत्ता में बैठा हुआ लोग अगर जो इस तरह के लोगों को संरक्षण कर रहा है तो इस पर भी FIR होनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए जो जिम्मेदारी नहीं निभाया है।